पांचवा नंबर मेरे से आ गया। चल क्वेश्चन बता एक बार फिर से बोल। मान ले जैसे हम लोग के पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट है आई, सोच के बताना 10 एम्पियर। सोच के बताना यहाँ से d डिस्टेंस अवे तुम यहाँ पे इस स्ट्रेट वायर का विफल लिखेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई डी। यस सर। अब देखो यहाँ पे एक लूप रखा है, बहुत ही छोटा लूप रखा है, तुम ध्यान देना क्वेश्चन में इसका एरिया बहुत छोटा दिया हुआ है। अच्छा बता तो ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। और बता इसका एरिया कितना है? 1 mm स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर। पता है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा तब वो मान सकते हो। मतलब ये डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पे बिफिल चेंज करेगा, समझे? मतलब यहाँ पे आप बिफिल को कांस्टेंट लेंगे बाय डिस्टेंस कांसेप्ट। तो अभी जब आप इससे फ्लक्स लिखिएगा, फ्लक्स थ्रू स्मॉल कॉइल या स्मॉल लूप, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इनटू बिफिल्ड इनटू एरिया। यस सर। लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स की जगह पे एनबीए, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस एन और ए बाहर, माइनस एन और ए बाहर डीवी बाई डी टी। तो तुम यहाँ पे E का वैल्यू लिख सकता है माइनस एन इंटू एरिया और म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 बाई डी डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी समझे क्या? यस सर। इस B में तो I ही वेरिएबल है ना। अब बोलो करंट के बारे में बताना जरा, वायर में करंट के बारे में क्या लिखा है? सर 10 एम्पियर टू 0 in 0.1 सेकेंड। हाँ तो देखो भाई, ये di बाई dt को आप अगले फेज में थोड़ा अपने क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करके del I बाई del t कर लो। यस सर। तो क्वेश्चन कहता है माइनस एन इंटू ए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 बाई डी, बोला है 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर, सो 0 माइनस 10 इन कितना सेकेंड्स? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। सॉल्व कर दो आंसर। क्या ये समझा? यस सर। हम एक चीज पूछते कि अगर ये लूप छोटा नहीं होता, ये लूप होता बड़ा, लाइक दिस, ये एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई और यहां पे एक बड़ा सा लूप है, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस a और इसका अपना भी एज लेंथ a। तो बात तो फिर से वही होता ना, कैपिटल I, अगर सुनिएगा समझिएगा बताइएगा, कैपिटल I की वजह से इधर एक मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, सही है? यस सर। लेकिन इसका डिस्टेंस अगर बहुत बड़ा है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। यस सर। तो क्या हम लोग फ्लक्स इतना आसानी से लिख दें एनबीए? नहीं सर। नहीं। अब आपको फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और ईएमएफ निकालने के लिए डिफरेंशिएशन। देख देख क्या बोल रहे हैं। हमको उस क्वेश्चन में एक क्षण के लिए सुनाई दे दिया था कि एरिया का डायमेंशन ज्यादा है, इसलिए हम रिप्लाई कर दिए थे। लेकिन जब मेरे दिमाग में गया कि नहीं एरिया बहुत छोटा है तो छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर एरिया बड़ा, मान ले जैसे ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे एरिया ना बड़ा सा स्लूप दे दिया, देन क्रॉसेस हैव मतलब योर क्वेश्चन हैव मल्टीपल स्टेप्स। पहला इंटीग्रेशन यूज करके तुमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा और फिर फ्लक्स, और जब फ्लक्स निकालिएगा तो करंट कांस्टेंट सोचिएगा और फिर फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करके ईएमएफ निकालना पड़ेगा और जब फ्लक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो करंट वेरिएबल सोचिएगा, क्योंकि करंट टाइम का फंक्शन है, डिस्टेंस का नहीं। डिड यू गेट दिस? यस सर। यस सर। करंट समय के साथ बदल रहा है, डिस्टेंस के साथ नहीं। तो जब फ्लक्स निकालेगा तो डिस्टेंस वेरिएबल है तो करंट कांस्टेंट, और जब तुम ईएमएफ निकालेगा तो करंट वेरिएबल होगा समय के साथ, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। क्या ये समझा? यस सर। यस सर। थोड़ा इसको यहां तक नोट कर लो, उसको हम बनाते हैं। थोड़ा नोट करो फटाफट।
अवे, यहाँ पे एक स्ट्रिप कट करेंगे, ओके, एक स्ट्रिप कट करेंगे जिसका थिकनेस होगा dx। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप से फ्रॉम एलिमेंट्री स्ट्रिप आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल फ्लक्स एंड दैट फ्लक्स इज b into dA। अब एक बात सुनना, अगर क्वेश्चन में लूप में नंबर ऑफ टर्न्स दिया है देन n लगा दो भाई मल्टीप्लाई करके, लेकिन अगर वो लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कुछ मेंशन नहीं है देन यू हैव टू सपोज टू बी वन टर्न। तो आपका फ्लक्स का वैल्यू हो गया b into एरिया की जगह पे लिखे क्या a into dx। यस सर। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए देन यू हैव टू इंटीग्रेट b a dx। चलो, फ्लक्स पाई इज बेफिल्ड का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i by x a dot dx and your flux is mu naught by 4 pi 2i a बाहर इंटीग्रेशन 1 by x dx। कहां से कहां तक? तो a से लेके 2a तक, समझा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। Then flux is equals to mu naught by 4 pi ln 2i a ln x a से लेके 2a तक। क्या ये पुट करने से 2 बचेगा केवल? यस सर। देख लो सबको भाई। Then flux is mu naught by 4 pi 2i a ln 2a by a। चलो एक बार लिख ही देते हैं, ये a कैंसिल। तो तुम्हारे फ्लक्स का अगर कोई आंसर पूछ दे then mu naught by 4 pi 2i a ln 2, this is value of flux through that loop। ये तुम्हारे लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स का वैल्यू है। बट अगर तुमसे ये कहा जाए कि देखो जो वायर है करंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसा कि अभी तुम्हारे उमंग के क्वेश्चन में था कि शुरुआत में कुछ करंट था और फिर 0.1 सेकेंड के बाद वो जीरो हो गया, तो ऐसा कुछ दिया है। देन ड्यू टू वेरिएबल करंट होने की वजह से दिस फ्लक्स will be variable, this flux will be variable and there is EMF induced in loop and that EMF is minus of d phi by dt। तो वो जो EMF होगा वो होगा minus of d phi by dt and the value of EMF is minus d by dt of the value of flux which is already calculated, mu naught by 4 pi 2i a ln 2। जो कांस्टेंट से निकाल लो, mu naught by 4 pi 2a ln 2 और साथ में आ गया di by dt। अब करंट का जैसा वेरिएबल रहेगा वैसा चीज लेके आप सॉल्व कर दीजिए आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो ये तरीका है जो लेके तुमको चलना है, ठीक है? नोट करो फटाफट। सोच, अगर वो लूप छोटा है तो कितना आराम से बनता है, सीधा बेफिल्ड लिखो, एरिया से मल्टीप्लाई करो, फ्लक्स हो गया। और वही लूप बड़ा हो जाए देन यू हैव टू डू दैट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आल्सो। सर यहाँ पे तो भी आप हैं ना? छोड़ना, अंशु डरता किसी से? यस सर, आपसे। अरे हम घर में थोड़ी ना है यार। सर पापा। हाँ गुड, ठीक है, पापा से डरते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि पापा जो भी करते हैं वो सब आपके भलाई के लिए करते हैं, पता है ना? यस सर। बस यही लेंजेस लॉ है, समझा? मतलब
आप जिनसे डरते हैं, अगर वो कहीं बैठे हो तो थोड़ा दूरी रहने में भलाई समझते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि उन्हीं की वजह से हम हैं। वही मेरे लिए है ना सब काम करते हैं, मेरे लिए सब कुछ का तैयारी करके रखते हैं, सही है ना? यस सर। तो ऐसा हर किसी के घर में कोई ना कोई एजेंट होता है। आपको पता है कि आप उसी के बदौलत हैं, लेकिन आप उससे डरते भी हैं और उससे दूर रहने का कोशिश भी करते हैं। ट्राई टू बी बेस्ट। अगर कोई बुला दिया तो अब जाना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है, जरूरत नहीं है तो वहां जाना जरूरी नहीं, सही? लेंजेस लॉ यही है, लेंजेस लॉ। तुम जरा सोच सोच के मेरे छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर देना, जैसे अभी दिया। किसी भी लूप में या किसी भी पर्टिकुलर कॉइल में ईएमएफ बनता क्यों है? रिलेटिव मोशन, क्योंकि फ्लक्स चेंज करता है, फ्लक्स चेंज करता है। अच्छा। अब उसके पीछे कोई भी कारण हो, कभी मैग्नेट आएगा, कभी दूर जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे आएगा, कुछ भी हो, लेकिन फ्लक्स चेंज करना इज द मेन वर्ड ना। यस सर। फ्लक्स के चेंज करने की वजह से किसी कॉइल या लूप में ईएमएफ डेवलप होता है, लेकिन जो डेवलप्ड ईएमएफ है वो ऐसे करंट फ्लो कराना चाहता है जिसको आप इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। फिर से सुनो, लेकिन जो डेवलप्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो ऐसे करंट प्रोड्यूस कराना चाहता है कि जिस चेंज की वजह से वो बना है उसी को अपोज करे। मतलब जिस फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, करंट इंड्यूस्ड हुआ है, करंट ऐसे इंड्यूस्ड होता है कि जिस चेंज की वजह से ये बना है उसी को अपोज करे। मतलब अगर इनवर्ड फ्लक्स के बढ़ने से ईएमएफ डेवलप हुआ है तो करंट ऐसे इंड्यूस्ड होगा कि इनवर्ड फ्लक्स को घटाए। फिर अगर इनवर्ड फ्लक्स के घटने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि इनवर्ड फ्लक्स को बढ़ाए। इनवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स के घटने से ईएमएफ बना है तो बढ़ाना चाहेगा, इनवर्ड फ्लक्स के बढ़ने से ईएमएफ बना है तो घटाना चाहेगा। जो भी चेंज की वजह से ईएमएफ बना है वो एक ऐसे डायरेक्शन में करंट सेंड करता है या करना चाहता है कि जिस चेंज की वजह से वो बना है उसी को अपोज करे। समझा? यस सर। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो धोखेबाज, नमक हलाल। बात समझा? जिस चेंज की वजह से बना उसी को अपोज करता है। यस सर। ठीक है, लिख लो हिंदी में। नहीं, हिंदी में नहीं लिखो, इंग्लिश में लिखो। लिखो लेंजेस लॉ। The direction of induced EMF, the direction of induced EMF is in such a way, the direction of induced EMF is in such a way so that it produces an induced current, so that it produces an induced current in such a way so that it produces an induced current, so that it produces an induced current in such a way it opposes the change in magnetic flux, it opposes the change in magnetic flux, which produce it, it opposes the change in magnetic flux which produced it, it opposes the change in magnetic flux which produced it,
हो गया सभी का? Yes sir. तो ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस्ड होगा, ईएमएफ मतलब एक बैटरी, ओके, ईएमएफ मतलब एक बैटरी ऐसे प्रोड्यूस्ड होगा कि उसका पॉजिटिव ऐसे रहेगा कि वो एक करंट प्रोड्यूस करे, और करंट ऐसे घूमना चाहेगा कि जिस चेंज की वजह से वो करंट बना है, ईएमएफ बना है, वो उसको अपोज करे। वो देखो इतना ठीक है, सिंपल समझ में आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकली कैसे यूज करेंगे जरा देखना और ध्यान से समझना। फिगर्स देख, ये एक लूप, इसके सामने में एक मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ का मतलब फील्ड लाइंस, सही है। अब देखो, चलो इसी में पहले काम कर लेते हैं। अगर ये मैग्नेट नजदीक जा रहा है, बी केयरफुल, ध्यान से, अगर ये मैग्नेट नजदीक जा रहा है तो क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए भाई, लूप के अंदर इंटर करने वाला फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, बोलो बोलो, जैसे जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल नजदीक जाएगा, इंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा ना? Yes sir. तो इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं, आपको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि B जो इंटर करने वाला है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि जो, इसको आप भूल जाओ थोड़ा देर, इसको आप भूल जाओ। तो अब यहां पे एक ईएमएफ डेवलप हुआ है, वो ईएमएफ ऐसे घूमेगा, वो एक ईएमएफ ऐसे घूमना चाहेगा कि इतना, मतलब इसके इंटर करने वाले फ्लक्स को अपोज करने के लिए फील्ड बनाए। हम क्या बोले सुनना, एंटी क्लॉकवाइज। एकदम से यहां पे एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूमना स्टार्ट करता है। अब बोला गया सब क्या सर, एंटी क्यों? क्योंकि देख, जब तुम इस करंट के हिसाब से फिंगर टर्न करेगा ना, तो इसका भी फील्ड बाहर आएगा, और ये वाला भी फील्ड अंदर था ना। Yes sir. तो हुआ अपोज, ये मेरा करंट जो इंड्यूस्ड हुआ, ये जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, वो अपने तरीके से ऐसा करंट बनाया कि इंटर करने वाले बिफील्ड का अपोज हो। क्या समझा ये? इंटर करने, नहीं इतना जल्दी नहीं, अरे हम को इतना कॉम्प्लिकेटेड छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो एक लाइन में आंसर देंगे, तुम ही देगा, लेकिन थोड़ा मेहनत है, करो। इंटर करने वाला बी फील्ड बढ़ रहा था, तो करंट घुमा ऐसे ताकि ये अपना बी फील्ड बाहर निकाले। जब अपना बी फील्ड ये बाहर निकलेगा तो इंटर करने वाला जो बढ़ रहा था उसका अपोज हुआ ना। Yes sir. क्या सबको समझ में आया बात? Yes sir. अच्छा, अब जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए देखिए ब्रह्मास्त्र कितना मजा आएगा। देखिए, इंटर करने वाला बी फील्ड कहीं बढ़े तो क्या तुम मान सकता है कि नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है? बी फील्ड इंटर करने वाला इंक्रीजेस, नॉर्थ कमिंग क्लोज, बोलो जी बोलो। Yes sir. अगर नॉर्थ कमिंग क्लोज तो अपोज करने के लिए नॉर्थ ही ना डेवलप होगा। अगर नॉर्थ नजदीक आ रहा है तो अपोज करने के लिए नॉर्थ डेवलप होगा ना। Yes sir. तो देख भाई, नॉर्थ को थोड़ा थोड़ा स्टाइल में लिख लेना और एरो के हिसाब से करंट घुमा देना। Yes sir. कोई एक लूप है, देखिएगा आप लोग सबको आंसर दीजिएगा। नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा तो बोलना सर यहाँ नॉर्थ डेवलप हुआ, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। अब देखो तुरंत आंसर आएगा, नॉर्थ नजदीक गया तो नॉर्थ डेवलप होगा अपोज करने के लिए। Yes sir. अब सोच, अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो क्या डेवलप होगा? साउथ मतलब क्लॉकवाइज करंट। Clockwise. अगला बोलना, साउथ जा रहा नजदीक, क्या डेवलप होगा? अरे खेला नहीं है बचपन में, देखो मैग्नेट लेकर इसे, साउथ जाएगा नजदीक, क्या डेवलप होगा?
साउथ, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, और साउथ जाएगा दूर मतलब क्या डेवलप होगा? नॉर्थ, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखा, 1 मिनट में खत्म। लेकिन ये तो ट्रिक, डायरेक्शन चेंज होगा सर। अरे रुकिए तो, अभी मेरा बात खत्म तो करने दीजिए प्लीज, ठीक है? 1 मिनट में चीज पढ़ते हैं, लेकिन ये 1 मिनट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यहां है, इसके ऊपर 1 मिनट है। ध्यान से देख होता क्या है। दूसरा फिगर, मान लीजिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ और साउथ है, तो नॉर्थ जब जब आप बोलिएगा इंटर करने वाला बेफिड ही आप सोचेंगे, लेकिन इस बार ये दूर जा रहा है। तो अगर ये दूर जा रहा है तो आप ये बोलिएगा कि देखिए जी, मेरे लूप से एसोसिएटेड जो इनवर्ड फ्लक्स है वो इनवर्ड बेफिल्ड डिक्रीज कर रहा है इस बार। तो डिक्रीज कर रहा है तो बढ़ाना होगा। तो होता क्या है, यहां पे एक ऐसा पोलैरिटी डेवलप होता है कि करंट बिकम्स क्लॉकवाइज, साउथ पोल, ठीक है? तो इंटर करने वाला बेफिल्ड घटा, इसका मतलब नॉर्थ पोल गोइंग अवे। अगर नॉर्थ पोल गोइंग अवे देन साउथ विल डेवलप। नहीं बुझाया? समझ गए? यस सर, समझ यस सर। थर्ड, साउथ। साउथ का मतलब है कि इस लूप से बेफिल्ड निकलेगा और साउथ नजदीक जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लूप से बाहर निकलने वाला बेफिल्ड बढ़ेगा, बाहर निकलने वाला बेफिल्ड बढ़ेगा। बढ़ेगा तो घटाना होगा, और घटाने के लिए क्या होगा? साउथ डेवलप होगा। साउथ डेवलप होगा, मतलब करंट होगा क्लॉकवाइज। क्या समझे? यस सर। ठीक है। बाहर वाला आउटवर्ड, देखो नॉर्थ से इनवर्ड फ्लक्स होता है, बढ़ता है घटता है, और साउथ से आउटवर्ड फ्लक्स होता है। इंक्रीज करने का मतलब साउथ कमिंग क्लोज, साउथ कमिंग क्लोज, तो साउथ ही में डेवलप होगा टू अपोज दैट। फोर्थ, देखिए जी, हर दिन इतना बात नहीं करेंगे, हर दिन वैसे ही बात करेंगे जैसे अभी आपको बोले, लेकिन वो बेसिक चीज आपको सीखना ही चाहिए। साउथ नॉर्थ, यहां से फ्लक्स ऐसे निकला और इस बार साउथ दूर जा रहा है, तो आप बोलिएगा इस लूप का जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब साउथ गोइंग अवे। सो साउथ गोइंग अवे, तो उसको रोकना होगा भाई। रोकने के लिए डेवलप हो गया करंट इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। क्या सही है? यस सर। अब आप लोग कभी कभी इसको मिसकॉन्सेप्ट में ढाल लेते हैं ऐसे कि मैग्नेट का रहना जरूरी है फ्लक्स के चेंज के लिए। हम बोलते नहीं, कॉइल भी रह सकता है। नहीं कुछ भी हो सकता है। फ्लक्स को चेंज करने का बहुत सारा मेथड है जी। आज आप ही ने न्यूमेरिकल पूछे कि सर एक स्ट्रेट वायर था, उसका करंट घटा था। यस सर। पहले हम इसका शॉर्ट लिस्ट कर दें, जो आपको समझाया जा, ध्यान देना। आज के बाद आप ऐसे याद रखिएगा, अगर इंटर करने वाला बेफिल्ड इंक्रीज किया तो करंट इंड्यूस्ड होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या सही है? अगर इंटर करने वाला बेफिल्ड इंक्रीज किया तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? यस सर। मतलब इतना समय नहीं रहता ना हमेशा सोचने का। दूसरा, अगर इंटर करने वाला बेफिल्ड डिक्रीज किया तो इंड्यूस्ड करंट होगा क्लॉकवाइज। अगर बाहर निकलने वाला बेफिल्ड इंक्रीज किया तो करंट इंड्यूस्ड होगा
क्लॉकवाइज, ये वाला। और फोर्थ, अगर बाहर निकलने वाला बी फील्ड डिक्रीज किया तो इंड्यूस्ड करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। बोर्ड पे देख लो, किसी को कोई डाउट? कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चल कुछ एक छोटा सा प्रैक्टिस, उसके बाद फिर अपना नोट करना। ये मेरे पास एक रीजन है, इसमें ऐसा बिफिल्ड, ओके। अब देखो, यहां एक लूप है, इसको खींच के अंदर ला रहे हैं और बाद में इस लूप को खींच के बाहर ले जा रहे हैं। जब हम इस लूप को खींच के अंदर ला रहे हैं, कोई बताएगा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन? जब हम इसको खींच के अंदर ला रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट? सबको सुनाई नहीं दिया? सबको फटाफट। क्या सभी का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है? क्यों, कैसे आया एंटी क्लॉकवाइज? सर अंदर जाने वाला बी फील्ड को अपोज करेगा सर। जैसे जैसे हम लोग अंदर इंटर कर रहे हैं, वैसे वैसे क्रॉस फील्ड, कहने का मतलब इंटर करने वाला फ्लक्स बढ़ते जा रहा है। और इंटर करने वाला फ्लक्स का मतलब होता है नॉर्थ पोल, अगर वो बढ़ रहा है तो नॉर्थ डेवलप होगा, सही है ना? और नॉर्थ का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। अब बता, यहां जब तुम इसको खींच के बाहर निकाल रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बोलो क्लॉकवाइज, क्योंकि इंटर करने वाला बी फील्ड घट रहा है। तो जब इंटर करने वाला बी फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो साउथ डेवलप होगा, मतलब करंट होगा क्लॉकवाइज। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, नोट करो इसको फटाफट। कोई डाउट हो फिर से पूछ लो। देख, यहां पे डॉट, दिमाग में कौन सा पोल आया? साउथ पोल। वेरी गुड, साउथ पोल। अब देखो, ये रहा एक लूप, इसको खींच रहे अंदर, तो साउथ पोल नजदीक आ रहा कि दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है। साउथ पोल नजदीक आ रहा है ना? यस सर। तो साउथ ही में डेवलप होगा। यस सर। क्या ठीक बना है? ठीक बना है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब बता, इसको बाहर कर रहे हैं, कौन सा पोल? पहले बता, साउथ पोल की नॉर्थ पोल? साउथ पोल नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। क्या डेवलप होगा? एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल डेवलप होगा। यहाँ पे साउथ की तरह करंट, यहाँ पे नॉर्थ की तरह करंट। चलो अगला, एकदम फटाफट आंसर देते जाना। तुम लोग को आंसर देना जरूरी है, सही गलत ज्यादा दिमाग मत लगाना। यहाँ बीच से बाइफर्केशन है, ऊपर में क्रॉस है और नीचे में भी क्रॉस है। ऊपर वाला क्रॉस डिक्रीज कर रहा है और नीचे वाला क्रॉस इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे ए बी एक वायर है, तुमको बताना ए और बी में करंट का डायरेक्शन। चलो बताओ, ऊपर वाले हाफ में अगर क्रॉस फील्ड घट रहा है, इसका मतलब नॉर्थ दूर जा रहा है? तो नॉर्थ दूर जा रहा है तो साउथ बनाएंगे ना? साउथ। ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ नजदीक आ रहा है ना? यस सर। तो नॉर्थ बनाएंगे। जरा गौर करना सब। क्लॉकवाइज नहीं। ये इधर से करंट भेजेगा और ये इधर से करंट भेजेगा, क्या दोनों करंट मिलके इसमें इधर जाएगा और फिर उसका हिस्से वाला उधर, इसका हिस्से वाला इधर? यस सर।
मतलब ए बी वायर में करंट ए से बी है या बी से ए? बी से। बी से। समझ में आ रहा सबको? यस सर। अगला, जब तुमको लगे तुम समझ गया बोल देना, हम एक नया क्वेश्चन फेंक देंगे। ओके ठीक है, अभी देख जरा समझना। ये 3 डायमेंशनल है, इस तरह का एक्सेस है इसका। तो यहाँ पे कैपेसिटर का 2 प्लेट है, ए प्लेट है बी प्लेट। अच्छा, अगर कैपेसिटर का ऐसे प्लेट दे दिए तो आप करंट तो फ्लो नहीं करा सकिएगा, नो सर। ईएमएफ खाली इंड्यूस तो होगा। आप केवल ईएमएफ प्लस माइनस डेवलप कर पाइएगा एज ए बैटरी। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके नजदीक ले जा रहे हैं। अब बता, ए और बी में कौन है पॉजिटिव पोलैरिटी? बी पॉजिटिव। अच्छा, जब ये नॉर्थ नजदीक जाएगा तो क्या इस फेस पे नॉर्थ डेवलप होगा? बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। इसका मतलब करंट कैसे घूमेगा? अगर यहाँ पे कोई लूप कंप्लीट रहता है तो करंट घूमता एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए ए का पॉजिटिव और बी का निगेटिव होगा ना। अरे ए पॉजिटिव बी निगेटिव होगा तभी ना ए से बी की तरफ करंट जाएगा। यस सर। यस सर। नहीं समझा? समझ। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे एक मैग्नेट को छोड़ दिया फ्री फॉल करने के लिए। ये है इसका एक्सेलरेशन, ये मैग्नेट है। ओके, अब बताना कि मैग्नेट का जो ए है वो जी से बड़ा है, मैग्नेट का जो ए है वो जी से छोटा है। फर्क नहीं पड़ता सर, ए तो जी है। और सर हमको कुछ नहीं समझ में आया, आप ही बता दीजिए। एक लूप है और ऊपर से एक मैग्नेट, मान ले जैसे ये लूप है। सर नॉर्थ नीचे की साउथ नीचे है। नहीं बताएंगे, मान ले ये है ना मैग्नेट है, यहाँ पे लूप, इसको ऐसे छोड़ दो तो ये लूप के एक्सिस से पास होने का कोशिश कर रहा है। उस समय इसका एक्सेलरेशन नहीं दिया गया। मैग्नेट का पोल नहीं बताएंगे, तुमको बताना है ए बी सी डी में कौन होगा। जी से छोटा सर 2 होगा। सर सेकंड वाला होगा। और किसी का कुछ? बोलो 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 बोलो, एकदम सही बोला, ये होगा। क्यों? अब देखो उमंग बाबू, चाहे मैग्नेट का नॉर्थ नीचे हो या साउथ, अगर नॉर्थ नीचे होगा तो यहाँ नॉर्थ डेवलप, उसमें भी आएगा। और अगर साउथ नीचे होगा तो साउथ डेवलप। जो भी यहाँ होगा उसी का ना अपोज करेगा। यस सर। अरे नहीं समझा बहुत कोई। देख, मैग्नेट का अगर नॉर्थ नीचे है तो लूप का ये वाला फेस नॉर्थ की तरह काम करेगा, तो दोनों नॉर्थ अगर रिपेल करेगा तो इसका एक्सेलरेशन जी से घटेगा ना। मान ले जैसे यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ डेवलप हो गया है नॉर्थ, सो एक रिपल्सन एंड एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। अगर साउथ होता तो क्वेश्चन बदल जाता क्या? नहीं सर। चलो ठीक, हम देखते हैं। अभी तुम तुरंत फंस जाएगा, जरा ध्यान देना। ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। मतलब तुम्हारा लूप हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हाँ, यहाँ पे एक मैग्नेट को छोड़ दिए गिरने के लिए, यहाँ उसका एक्सेलरेशन है a1 और फिर ये मैग्नेट इसको पार कर गया और यहाँ इसका एक्सेलरेशन है a2। सही है? तो अब तुमको बताना है a1 इज लेस देन g, a2 इज ग्रेटर देन g, a1 इज लेस देन g, a2 इज लेस देन g।
A1 is less than G, A2 is equals to G और 4 कोई नहीं G। तो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। अरे बोलो बोलो जल्दी जल्दी। सर फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। फर्स्ट, सभी का फर्स्ट, Yes, sir. बट द आंसर इज सेकंड। यस सर, हम सेकंड ही बोल रहे हैं। ना, ना। सोच टाइम अप। सर धीरे से सेकंड बोले भी थे लेकिन सुनाई नहीं दिया। तो धीरे से हमको नहीं सुनाई दिया, चलो कोई बात। देखो पता नहीं लोग है ना, सर क्योंकि नीचे अगर हाँ बोलो अब धीरे धीरे, क्या बोल रहा, कस के बोल। नीचे अगर साउथ होगा, सर नीचे अगर साउथ है तो नॉर्थ या सर जो भी हो, ऑपोजिट पोल डेवलप होगा उसका अटैक करेगा, तो उसका एक्सेलरेशन बन जाएगा। एकदम सही, बिल्कुल सही। देख भाई तुम लोग एक हाफ क्यों सोचता, अच्छा देख नॉर्थ गिर रहा है तो नॉर्थ डेवलप, तो इसके पीछे साउथ है ना। अब जब ये यहाँ पे देखना, एक फेस तुमको दिखाई दे रहा है, दूसरा फेस दिखाई नहीं दे रहा है। हम दूसरा फेस दिखाने के लिए हम यहाँ पे पैरेलल में है ना, इसका हम दूसरा फेस बना देते, ठीक है। दोनों फेस है, ऊपर वाला फेस नीचे वाला फेस। हाँ देख, मान ले हम लोगों के मैग्नेट का नॉर्थ पोल गिर रहा है, तो जब नॉर्थ पोल गिर रहा है तो इस सामने वाले फेस पे नॉर्थ डेवलप होगा और मेरा एक्सेलरेशन जी से कम होगा। लेकिन जब यही मैग्नेट उसको पार करके नीचे जा रहा होगा तो उसका साउथ पोल दूर जा रहा है ना, तो फिर से यहां नॉर्थ डेवलप होगा और इस बार ये खींचेगा, फिर से उसका एक्सेलरेशन जी से कम होगा। अरे नहीं समझा? यस सर। नीचे वाला उठाओ। नीचे वाला क्या कर रहे हैं, थका तो देता है। क्या आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है? यू कैन एज्यूम इट एज ए क्वाइल। जब ऊपर का नॉर्थ गिर रहा है तो यहाँ सामने में नॉर्थ डेवलप है तो अपोज किया, एक्सेलरेशन घटा, और जब उसको पार कर गया तो इसका दूसरा पोल साउथ है ना, अब साउथ दूर जाएगा तो यहाँ नीचे में नॉर्थ डेवलप होगा, नीचे में नॉर्थ। Yes. देखो बोल दिया, वो मिलन बोला था ना अभी। Yes. हाँ उसके बाद गायब, उसके बाद हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे, आपको बोलते रहना, बोल दे रहे। सर था समझ रहे थे तो। अरे समझ रहा तो रिप्लाई कर, हाँ सर, रुकिए सर, सोच रहे सर, ठीक है, लाइक दैट। तो देख ऊपर से नॉर्थ गिर रहा तो ऊपर वाला फेस नॉर्थ होगा, हाँ तो अपोज करेगा ना, तो एक्सेलरेशन A1 कम होगा जी से। अब उसको पार कर गया तो उसका दूसरा फेस साउथ है, अगर साउथ नीचे गिरेगा तो इस बार नीचे फिर ऊपर, पहले ऊपर नॉर्थ था, उस समय नीचे साउथ था, अब नीचे नॉर्थ है, साउथ ऊपर है, तो नीचे वाला नॉर्थ इस मैग्नेट के साउथ को खींचेगा ना ऊपर। तो A2 लेस देन G। अब एक चीज और पूछते हैं, जब मेरा ये मैग्नेट इस कॉइल को पार करेगा, व्हेन मैग्नेट क्रॉसेस द लूप, जब मैग्नेट लूप को क्रॉस करेगा, देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन लूप फर्स्ट becomes opposite हो जाएगा, दूसरा remains same, थर्ड cannot be said, कुछ कहा नहीं जा सकता। बोलो कौन सा आंसर? करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा क्या अपोजिट? अपोजिट हो जाएगा। देख भाई देख, नॉर्थ और साउथ, पहले ऊपर वाला फेस नॉर्थ था, तो ऊपर वाला नॉर्थ होने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज,
समझा? यस सर। अब नीचे वाला नॉर्थ है, तो नीचे वाला नॉर्थ की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। देख इस हाथ का खेल देखना कि अगर तुमको यहां दिख रहा है, अभी कैसा दिख रहा है, इस फेस पे कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? देखना देखना, हम ऐसे ही घुमाएंगे, ऐसे ही घुमाएंगे, ऐसे ही घुमाएंगे, ऐसे ही घुमाएंगे, अपोजिट कर दिया, अपोजिट कर दिया। बता आप कैसे दिख रहा? एक फेज से, लूप के एक फेज से अगर करंट तुमको क्लॉकवाइज दिखेगा तो दूसरे फेज से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। करेक्ट? चलो नोट करो वहां तक। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। हम बोले ना पिछले दिन लेंजेस लॉ, बहुत बेहतरीन चीज, एक से एक ऑब्जेक्टिव, और इन सब पे क्वेश्चन है। सब आपको क्वेश्चन ही कराया जा रहा है इस तरह। नोट करो, और भी है देखेंगे। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा कम समझे। कौन वाला? ही वाला? नहीं, डायरेक्शन है सर, डायरेक्शन। अच्छा थोड़ा नोट कर लीजिए ना, जगह मिलेगा तो कुछ ड्रॉ करेंगे, बताएंगे। देख हर लूप का जब आप बनाते हैं ना, जब आप लूप को बोलते हैं, देखिएगा हम एक इंटरेस्टिंग फिगर आपको दिखाते हैं, आपको समझ में। इस लूप से तुम इस फिगर से तुम बहुत कुछ समझेगा। नॉर्थ साउथ, ओके, नॉर्थ नजदीक जा रहा है, हम बोलेंगे यहाँ नॉर्थ डेवलप हो गया, क्या सही है? यस सर। और करंट उसके हिसाब से घुमा दिए। बोले वेरी गुड सर। अब देख दूसरा फिगर देखना तो, कुछ नहीं बोलेंगे, तुम बस बताएगा कि हम जो लिखे हैं वो सही है या गलत। बोलो भाई, सही है या गलत? गलत है सर। सही है। नहीं सर, गलत। अपोजिट साइड है सही है। अपोजिट फेस है सर। तुम देख ही नहीं रहा लूप को, देख जरा गौर से। जब अच्छा हमको दो फिगर हम तुमको दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बोले ना 3 डायमेंशनल काम है भाई। देख ऐसे बनाना, रुक रुक रुक, ऐसे बनाना और ऐसे बनाने में अंतर नहीं है। इधर उधर डॉट हो गया। इधर उधर डॉट नहीं हो गया, वो तुम्हारे लूप के दो प्लेन को दिखा दिया। पहला वाला लूप का इधर वाला प्लेन दिखाया, दूसरा वाला लूप का इधर वाला प्लेन दिखाया। बोलो यस सर, समझ गया सर। सब कोई? यस सर। यस। अब यहाँ पे तुम मैग्नेट रखा, यहाँ तुम मैग्नेट रखा, यहाँ मैग्नेट का साउथ दिखाया और बोला साउथ नजदीक जा रहा, तो यहाँ साउथ डेवलप होगा। लेकिन वही मैग्नेट का वही फिगर साउथ है, नॉर्थ है सर, साउथ डेवलप, तो इस सामने वाला फेस थोड़ी नहीं, तो पीछे वाला फेस है। नहीं समझा? अरे भाई देख, इस फिगर का सामने वाला फेस ये है, तो साउथ को अपोज करने के लिए साउथ, लेकिन इसी का पीछे वाला फेस ये है। यस। सुनाई नहीं दे रहा, सेटिस्फाइड वाला आंसर नहीं मिल रहा, सुनाई नहीं दे रहा। देखो देखो, हम बोल रहे थे ना, बोलो बोलो बोलो। जैसे सर साउथ अगर दूसरे फेस के भी क्लोज जा रहा है तो उस फेस के हिसाब से तो सेम। एक मिनट, अगर मगर नहीं, ये फिगर समझ में आया? मतलब जैसे सर मतलब कुछ नहीं, ये फिगर समझ में आया? उसी में डाउट। हाँ अब बोल, इसी फिगर में बोलना, अगर मगर मत लगाना। अब बोल। हाँ ठीक सर। यहाँ पे क्लोज जा रहा है सर, ये मेरा हाथ, ठीक है, यस और इधर से आ रहा है साउथ, यस सर, तो मेरा पाम में साउथ डेवलप होगा। यस सर। तो अगर इधर साउथ डेवलप होगा तो इधर नॉर्थ नहीं डेवलप होगा। तो मतलब सर लेकिन घुमा के तो वही कर दे रहे हैं मतलब। घुमा के क्या कर रहे हैं? साउथ आ रहा, साउथ अपोज हो रहा है। दूसरा फेस किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्थ नहीं करेगा बिहेव। यस सर लेकिन दूसरा लूप में भी है मतलब तो। दूसरा लूप कहाँ है यार? अपने अटपटांग बात बोलता हूं, बोले ना एक ही लूप है।
लूप सेम है। सर ये लूप को लोग पीछे से देख रहे हैं ना सर? हाँ यार, एक ही लूप को पीछे से देख रहे हैं। जबरदस्ती का डाउट है, समझा? जबरदस्ती का। समझ गए हाँ, समझ गए सर। जबरदस्ती का डाउट है। एक, अच्छा तुम नहीं पढ़ा है कि लूप, हर एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल है जिसके एक फेस पे साउथ है तो दूसरे फेस पे नॉर्थ है। यस ये सर। सर पढ़े। तो अगर इस फेस पे साउथ है तो इस फेस पे नॉर्थ नहीं है। है सर। तुमको लूप में देखना पड़ता है कि कौन सा फेस दिखाई दे रहा है। हमें अभी जो पूछेंगे बताना, क्योंकि वही समय तुम लोग गड़बड़ करेगा, बोलेगा आंसर नहीं बनता। जरा देख के बताना। ये तुमको लूप का कौन सा फेस दिखाई दे रहा है, सामने वाला या पीछे वाला? सामने वाला दिखाई दे रहा है, सामने वाला। अब यहाँ साउथ है या नॉर्थ है, यहाँ साउथ दूर जा रहा है तो यहाँ नॉर्थ डेवलप होगा। यस सर। अब हम वही लूप लेकिन हम ऐसे बना रहे हैं, हम इसको ऐसे बना रहे हैं। बता, अब इस लूप का जिधर मैग्नेट है, जिस साइड में मैग्नेट है, मैग्नेट के साइड वाला फेस दिखाई दे रहा है कि उसके अपोजिट वाला फेस दिखाई दे रहा है? अपोजिट वाला दिखाई दे रहा है। तो अगर सामने वाले फेस पे नॉर्थ है तो क्या पीछे वाले फेस पे साउथ नहीं होगा? होगा सर। यस। तो फिर क्या दिक्कत है भाई? और गॉड नो। मैं तो समझ गया, तभी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था हमको। अभी सबका ठीक है? यस सर। लग जाओ, फटाफट नोट करो। अपने से थोड़ा 3 डायमेंशन पे डॉट कहाँ है उन सब पे ध्यान रखना, ठीक है? अभी और भी है, बहुत सारा चीज है बताने के लिए, नोट करो। यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, ओके? और ये एक्सिस है, इससे आप किसी मैग्नेट को फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दिए हैं, उसका एक्सेलरेशन है a1 यहाँ, और उसी का एक्सेलरेशन है a2 यहाँ। ठीक है? यहाँ पे क्या भाई टूटा हुआ है। सोच के बता कि वैसे ही 4 ऑप्शन की तरह a1 G और a2 G में रिलेशन, a1 बड़ा a2 बड़ा, ऐसा करके G के साथ आपको कोरिलेट करके बताना है। चलिए बनाइए फटाफट, बताइए जरा। सारा इक्वल होगा सर जी का। दोनों इक्वल होगा सर। करंट फ्लो नहीं कर रहा है। A इक्वल टू जी। करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो पोल बनेगा ही नहीं। एकदम सही, वेरी गुड। आप लोग एकदम सही बोले जी। अनएक्सपेक्टेड है कि आप सही बोल दिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बेहतरीन। देख याद रखना ना, ईएमएफ कभी अपोज नहीं करता। ईएमएफ को जब आप मौका दे देते हैं करंट ड्राइव करने का, तब वो करंट एक बी फील्ड बना के उसको अपोज करता है। क्या सही है ना? यस सर। तो देख, अगर घर में तुम बहुत सावधानी से इन सब फिगर्स को नहीं देखेगा ना तो तुमको आंसर भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अच्छा, बेहतरीन। अब एक और क्वेश्चन, अब जाते आते थोड़ा वाइंड अप करें, जरा गौर से देखना। हो ठीक है, इसको और थोड़ा मिलन है। यस सर। अब मिलन, पिछले दिन एक बात बोल रहा था तुम कि सर अगर एरिया बढ़ा दीजिएगा तो ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा करके कुछ बोल रहा था ना? यस सर। हाँ। इसका एरिया बढ़ाने के लिए कब हुआ? अच्छा, एरिया बढ़ा देने से ईएमएफ बढ़ जाएगा कि घट जाएगा मिलन? बढ़ जाएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है, मजाक नहीं कर रहे, सही है। चल भाई देख, इस पूरे एनवायरनमेंट में एक इस तरह का एक बीफील्ड है और वो बीफील्ड इंक्रीजिंग है। तुमको बताना है कि एक लूप, ऐसा लूप लिया गया है, इस लूप में करंट A से B फ्लो करेगा या B से A फ्लो करेगा, देख के बताओ। डिसाइड कर देगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा सबको? बी फील्ड अंदर जा रहा है
इंक्रीजिंग है? बी से ए। प्रॉब्लम है यहाँ दो को लूप बन गया, एक को छोटा और एक को बड़ा। सही है? यस यहाँ पे गौर करना, एक तो छोटा सा ऐसा लूप है और एक इसके बाद एक बड़ा सा लूप है। हाँ यहाँ पे थोड़ा डिफॉर्मेशन है, वो डिफॉर्मेशन रहता है, सब इतना ज्यादा चिंता का बात नहीं है, डिफॉर्मेशन है। लेकिन एक छोटा लूप है और एक है बड़ा लूप, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन चलता है, कोई इशू। अब दोनों में इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है, तो भाई इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें भी नॉर्थ डेवलप होगा और उस वाले में भी नॉर्थ डेवलप होगा। क्या सही है? अब देख, इस छोटे वाले लूप पे नॉर्थ की वजह से अगर आप करंट लेते हैं तो ए से भी आएगा, और अगर बड़े वाले में नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट लेते हैं तो बी से जाएगा। क्या सही है? यस प्रॉब्लम यही है, इसीलिए तुम्हारा दो आंसर आ जा रहा है, समझे? यस तो अब मिलन का थ्योरी अप्लाई कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। बड़ा एरिया जिसमें है सर उसी के अकॉर्डिंग अच्छा। एकदम सही बोला। क्या जी मिलन, समझे? यस जिसका एरिया बड़ा है उसका ईएमएफ बड़ा होगा, तो आपको उसी के हिसाब से अपना आंसर देना पड़ेगा। लार्जर द एरिया ऑफ लूप, more will be its EMF. So net direction of current will be according to that. So according to that, बस according to that। अब ये ले जाइए भाई, देखिए बी से जाएगा। क्या सही है?